मैं डॉक्टर सी आर सुतार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास का विषय है जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में होता है। रूसो अपने लेख समानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला तथा सामाजिक समझौता में राजनीतिक समानता का उल्लेख करता है। रूसो के अनुसार विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। रूसो ने सामाजिक अनुबंध, एमिले और डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज जैसे ग्रंथ और निबंध लिखे। रूसो ने अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध में समझौते का उल्लेख किया है। रूसो मानव स्वभाव के बारे में अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि आदि मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। वह एक आदर्श बर्बर था। इसी प्रकार रूसो के प्राकृतिक अवस्था के संबंध में भी विचार देखे जा सकते हैं। रूसो का मानना है कि आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी। वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट व सुखी था। प्रत्येक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के समान था और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। रूसो के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति के कारण प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अमीर और निर्धन में भेद उत्पन्न हुआ। लूट, चोरी और हत्या जैसे अपराध बढ़ने लगे। इस प्रकार की खराब व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो सामाजिक समझौते के संबंध में अपने विचार रखते हैं। रूसो के अनुसार प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। राज्य के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त करते हुए रूसो का मानना है कि सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा, रूसो ने कहा है, संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में होती है। ऐसा रूसो का मानना रहा है। सामाजिक समझौते के बारे में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते के स्वरूप और राज्य के स्वरूप के बारे में रूसो द्वारा प्रकट किए गए विचारों के आधार पर सामाजिक समझौते सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हमारे सामने उभर करके आती है। समझौते में व्यक्ति के दो रूप व्यक्तिगत और समूहगत दिखाई पड़ते हैं। राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति को उसकी वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समझौते द्वारा सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, जो सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। सामान्य इच्छा सदैव न्याय युक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। रूसो के समझौते द्वारा लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है, जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार रूसो के समझौते सिद्धांत का अपना महत्व भी है। जनता ही इसमें सारी राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत है। प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता की सेवक है।